कोको ईटिंग बनानास। इन दिस क्वेश्चन हमारे पास एक पाइल्स ऑफ बनानास हैं जो कि हमें इनपुट में दिए हुए हैं एंड हमारे पास एक टाइम है। वो टाइम डिनोट करता है कि इतने टाइम के बाद हमारा जो गार्ड है जो उस पाइल की रखवाली कर रहा है वो आएगा। एंड देयर इज अ मंकी कोको जिसको वो जितने भी पाइल्स ऑफ बनानास हैं वो सारे बनाना खाने हैं। नाउ कोको इज अ स्लो ईटर, सो उसको चाहिए कि मिनिमम स्पीड, मिनिमम बनानास वो पर आवर खाए जिससे वो सारे बनानास खत्म भी कर ले और वो सिक्योरिटी गार्ड के हाथ ना आए। नाउ यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जिसका हमने ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें मिनिमम स्पीड निकालनी है। ओके, सो हमें मिनिमम स्पीड निकालनी है। एंड सेकेंडली कि हमारा जो टाइम है, हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया है, उस टाइम से कम हमारा बनाना खाने का टाइम होना चाहिए। सो अगर बाय चांस उससे कम है हमारा बनाना खाने का टाइम, देन दैट इज आवर आंसर। एंड उसमें भी मिनिमम स्पीड को कंसिडर करना है। सो देयर आर टू क्राइटेरियाज जिसको हमने मैच करना है। सबसे पहले तो जो हमें एक एच इंटीजर दिया है उससे हमें छोटा टाइम लाना है, उससे हमें कम टाइम लाना है। एंड सेकेंडली मिनिमम स्पीड। ओके, सो अप्रोच में आए अगर हम, तो अप्रोच में सबसे पहली चीज जो हमने देखनी है वो है कि व्हाट वुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ कोको। सो वो कितनी कम स्पीड से खा सकता है, क्योंकि हमें तो मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए और मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है कि सबसे कम स्पीड क्या होगी उसकी। तो सबसे कम स्पीड अगर हम एंड कंसिडर करें तो 1 होगा। ओके, अगर वो 1 बनाना पर आवर खाए, सो अगर वो 1 बनाना पर आवर खाए तो उसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे 3 बनानास की पाइल है तो 3 यूनिट ऑफ टाइम, ये 6 की पाइल है तो 6 यूनिट ऑफ टाइम, ये 7 की पाइल है तो 7 यूनिट ऑफ टाइम, ये 11 की पाइल है तो 11 यूनिट ऑफ टाइम। और ऐसे करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे हमारा 27 यूनिट्स ऑफ टाइम लगेगा अगर बाय चांस कोको 1 बनाना पर आवर की स्पीड से खाए। लेकिन जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है वो 8 घंटे के बाद आएगा तो कोको सारे बनानास नहीं खा पाएगा। तो हमारी पहली कंडीशन यहाँ पे नहीं चली है। ओके, गुड। तो ठीक है, हमारा यहाँ पे पहला केस नहीं चला है। तो अब हम क्या करें। अगर हमने अपनी स्पीड सबसे मिनिमम स्पीड रखी थी वो थी 1, तो अगर हमारा उसमें सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो हम एक +1 कर देते हैं। हम कर देते हैं कि हमारी स्पीड 2 है। अब कोको पहले एक बनाना जब खा रहा था 1 घंटे में तो तब सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ रहा था। लेकिन अब जब वो 2 बनानास खाएगा तब क्या होगा। तो पहले यूनिट में उसने ये 2 बनानास खाए इस पाइल के, देन यहाँ पे ये वाले बनाना खाए। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस पाइल में एक ही बनाना था। सो ये जो एक बनाना बच गया तो कोको दूसरी पाइल का बनाना नहीं खा सकता है उस एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे वो एक आइडल टाइम कंसिडर किया जाएगा। सो ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम आगे गए। यहाँ पे फिर से यहाँ पे 2 की पाइल बनी, 2 की पाइल बनी, 2 की पाइल बनी। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, तो अगर हमारा 7 आंसर है, 7 हमारी पाइल है और हमारा जो टाइम पर आ रहा है वो 2 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा 3.5 आंसर आता है। सो हम 3.5 को राउंड ऑफ करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 4 के, और 4 ही हमारा यहाँ पे टाइम लगेगा इस पाइल को खत्म करने के। सिमिलरली यहाँ पे अगर 12 है तो 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा 6 आंसर आता है। ओके, सो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे 6 + 4 10 और यहाँ पे 3 और 2 15। तो यहाँ पे हमारा 2 के लिए 15 टाइम लग रहा है, 15 यूनिट ऑफ टाइम, जो कि स्टिल ज्यादा है जो हमें रिक्वायर्ड टाइम दिया है उससे। अगर हम यहाँ पे देखें आउटपुट में हमारा क्या आंसर है, आउटपुट में हमारा 4 आंसर आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे इसके बाद इटरेट करके 3 पे आएंगे, 3 के बाद हम 4 पे आएंगे, तो 4 पे जो हमारा होगा, 4 पे हमारा सबसे बेस्ट आंसर एग्जिस्ट करता होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम 3 वाला केस भी कंसिडर कर लें तो 3 के केस में क्या होगा, ये हमारी पहली पाइल बनी, ये फिर दूसरी पाइल बनी, ये फिर तीसरी पाइल बन गई, ये 4th पाइल बनी, ये 5th पाइल बन गई,
सिक्स्थ पाइल में हमारे पास बस एक बनाना है, देन रेस्ट 2 इज आइडियल। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बन गई। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कितना आया, 4 + 3 + 2 + 1, 1 + 2 3, 3 3 6 10। यहाँ पे हमारे पास 3 के केस में 10 आंसर आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखें तो जैसे जैसे हमारी बनाना पर आर की स्पीड बढ़ रही है, वैसे वैसे जो हमारे टाइम है, टाइम हमारा घट रहा है। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अगर हम देखें, हमने जो 9th में हम स्पीड का फॉर्मूला करते हैं, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड उससे अगर हम देखें जो स्पीड है वो टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ पे ये हमें सेटिस्फाई होते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे जो हमारा टाइम है वो घट रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 4 के लिए देखें, अब मेन हमारा 4 आ गया जो हमारा ऑप्टिमल आंसर है। 4 के केस में यहाँ पे सबसे पहले ये 4 की एक सेट बना, फिर 4 का यहाँ पे दूसरा पाइल बना, 4 का तीसरा पाइल, 2 वेस्ट गए, फिर से 4 का एक पाइल बना, और फिर से एक 4 का पाइल बना, यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 के पाइल बने। एंड यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे हमारे 8 यूनिट ऑफ टाइम में हमारा आंसर आ रहा है। और ये हमारा देखा जाए तो मिनिमम टाइम है, क्योंकि इससे पहले जितने भी टाइम थे उनमें हमारा जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, बट 4 के केस में हमारा 8 या उससे कम टाइम आ रहा है, एंड हेंस हमारा आउटपुट में 4 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अब हमारी दूसरी चीज जो देखने वाली है वो ये है कि ये कब तक चल सकता है। अब हमारा 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पे हमने सोल्यूशन में क्या किया होगा, हमने सोल्यूशन में एक वेरिएबल बनाया होगा स्पीड, जो कि स्टार्टिंग में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उससे इनिशियलाइज होगा। तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, सबसे स्लो स्पीड जिससे कोको बनाना खाए, और वो होगी 1। तो ओके, हमने 1 से शुरू कर दिया, एंड देन हम हर एवरी टाइम हमारा एक इंटरवल कंप्लीट हो रहा है, हम एक बार उसको चेक कर रहे हैं, तो उसके बाद हम उसको प्लस प्लस कर रहे हैं, उसके बाद 2 3 4 ऐसे करके आगे आगे जाता जा रहा है, राइट। तो उसके बाद हम देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी इसकी, अगर हम ये सोल्यूशन देखें तो सबसे पहले ये जो ये लूप हमारा चल रहा है, इसको अगर हम O ऑफ n का कंसिडर करें, तो ये जो हमारा आउटर लूप चल रहा है स्पीड वाला, वो O ऑफ n का है। ओके, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, अब ये जो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो हमने कैलकुलेशन की है, यहाँ पे ये 7/2 3.5, जिसमें हम हर पाइल पे जा रहे हैं, हर पाइल पे जा रहे हैं और हर पाइल पे जाके पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको। सो जितने नंबर ऑफ पाइल्स होंगे उतना हमारा ये होगा। तो अगर हम O ऑफ m इसको कंसिडर करें, तो यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लगेगी बिग O ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय बिग O ऑफ m। सो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अगर हम देखें बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट्स दिए, कंस्ट्रेंट में यहाँ पे 10⁴ दी है, तो ये हमारा TLE मार जाएगा सोल्यूशन। ओके, तो अब हम इसे ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि ये जो हमारी ये वाली साइड है O ऑफ m, हमें जो पाइल्स हैं, जितनी भी पाइल्स हैं वो तो ट्रैवर्स करनी ही पड़ेगी। हम ये नहीं कर सकते कि हम ये पाइल ट्रैवर्स करेंगे एंड देन हम ये करेंगे, हम ये वाली इसको रहने देंगे। सो ये वाली चीज तो हम नहीं कर सकते हैं। सो अब हमारे पास आ गया ये वाली चीज, हमने इस O ऑफ n को रिड्यूस करना है, इस O ऑफ n को रिड्यूस करना है। सो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें हमारे सोल्यूशन में, तो हम जैसे 1 में गए, फिर 2 में गए, 3 में गए, 4 में गए। सो जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ रही है तो हमारा टाइम कम हो रहा है, जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ रही है तो हमारा टाइम कम हो रहा है। दैट मीन्स ये एक सॉर्टेड ऑर्डर है। यस, ये एक सॉर्टेड ऑर्डर है। एंड जब भी हमारा कुछ भी सॉर्टेड होता है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ log n।
और ऐसे करके हम इस सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। सो हमारी जो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी O ऑफ n log m, राइट। लेकिन यहां पे एक देखने वाली चीज ये है कि अगर हमें बाइनरी सर्च लगाना हो तो हमें एक लेफ्ट पता होना चाहिए जो कि सबसे मिनिमम वैल्यू है, एंड राइट पता होना चाहिए जो कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर हम लेफ्ट देखें, लेफ्ट तो हमने पहले से निकाला हुआ है कि लेफ्ट सबसे छोटी स्पीड जो होगी हमारी, जो सबसे कम स्पीड होगी वो 1 होगी, बट सबसे मैक्सिमम स्पीड क्या होगी वो देखने वाली बात है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो ये हमारा पाइल दिया हुआ है बहुत मैसी हो गया है, बट जो हमारा पाइल है अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा हमारी सर्च स्पेस हो सकती है, जो हमारी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है, वो हो सकती है यहाँ पे 11। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हमने 11 यूनिट ऑफ टाइम लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने 11 यूनिट ऑफ टाइम ले लिया, फिर यहाँ पे हमने 11 यूनिट ऑफ टाइम ले लिया, फिर यहाँ पे हमने 11 यूनिट ऑफ टाइम ले लिया, ऐसे करके हमारा 4 में ये आंसर निकल सकता है। सो अगर हम उसके बाद 12 कर दें तो 12 में भी यही होगा कि एक पाइल के लिए, फिर दूसरे पाइल के लिए, फिर तीसरे पाइल के लिए, फिर फोर्थ पाइल के लिए, तो वहां पे भी 4 आएगा, तो वहां पे हमारा ओवरकिल हो जाएगा ये। अगर हम सबसे मैक्सिमम जो पाइल है, जो हमारे केस में यहाँ पे 11 है, तो अगर हम 11 के बाद 12 ले लें, 11 में हमारा क्या आंसर आएगा, यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे अगर 11 है, अगर हमारी स्पीड की वैल्यू 11 है तो हमारा जो टाइम लगेगा वो आएगा 4 यूनिट, जितना पाइल का नंबर होगा, जितने हमारे पास नंबर ऑफ पाइल्स होंगी उसके बराबर आएगा। उसके बाद अगर हम वैल्यू 12 कर दें तब भी हमारे पास 4 ही आंसर आएगा, क्योंकि उतनी ही पाइल नंबर है। और अगर हम 15, 16 ऐसे करके हम कुछ भी वैल्यू कर दें तो हमारा जो आंसर है वो 4 ही आएगा। सो इससे हमें पता चल रहा है कि हमने जो हमारी रेंज पता चल रही है कि हमने लेफ्ट और राइट की क्या क्या वैल्यू रखनी है। सो इस टेस्ट केस के लिए हमारी लेफ्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी और राइट की वैल्यू 11 हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बनाना इन अ पाइल के बराबर है। तो हमें हमारा लेफ्ट और राइट मिल गया। जैसे ही हमें यहाँ नीचे करते हैं, जैसे ही हमें यहाँ पे अपना लेफ्ट और राइट मिला, सो हमने यहाँ से मिडल वैल्यू निकाली। हमने मिडल को चेक किया कि मिडल क्या हमारा जो टाइम है वो h से बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, और उसके बेस पे हमने या तो ये वाली सर्च स्पेस को बंद कर दिया और लेफ्ट को यहाँ पे कर दिया, या फिर हमने ये वाली सर्च स्पेस को कैंसिल आउट करके राइट को यहाँ पे कर दिया, और ऐसे करके हमारा जो सोल्यूशन है वो log n में निकल रहा है, एंड प्लस जो उसके अंदर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो m है। सो m log n में हमारा सोल्यूशन निकल रहा है। नाइस। तो हमने यहाँ पे जो सबसे मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, जो कि बाइनरी सर्च स्पेस, अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे अपनी कस्टम बाइनरी सर्च स्पेस बना रहे हैं। यहाँ पे जो 1 से 11 है ये एक कस्टम स्पेस है और ये हम बना रहे हैं, इसलिए ये जो अप्रोच है इसको बाइनरी सर्च स्पेस कहा जाता है। ओके, तो बाइनरी सर्च स्पेस हमने अपनी खुद की कस्टम बनाई, एंड देन हमने चेक किया मिडिल वैल्यू को कि यहाँ से क्या है, और उसके अंदर हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अप्रोच बना दी है। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द सोल्यूशन। तो नाउ अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे अगर हम एक लेफ्ट ले लें जो कि बराबर आएगा हमारे 1 के, जैसे हमने देखा सर्च स्पेस, और जो सर्च स्पेस का राइट होगा वो होगा मैक्सिमम एलिमेंट जो कि हमारे पाइल में है। और मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए हमें पता है कि हमारा n log n में आंसर आ रहा है, तो हम सॉर्ट कर सकते हैं हमारी पाइल्स को। तो सॉर्ट बिगिन एंड पाइल्स डॉट एंड, तो हमने सॉर्ट कर लिया। तो जो हमारा मैक्सी होगा वो बराबर होगा जो पाइल्स का सबसे लास्ट वैल्यू है, तो उसको एक्सेस करने के लिए पाइल्स डॉट साइज -1 करेंगे तो हमारा सर्च स्पेस बन चुका है। तो हमारा यहाँ पे सर्च स्पेस बन गया है। नाउ इटरेट बाइनरी। सो ओके, बाइनरी इटरेट करेंगे तो वाइल लेफ्ट छोटा है राइट से, सब तक के लिए हम सबसे पहले मिड निकालेंगे। तो मिड को अगर हम टाइम बोल लें कि कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम इक्वल टू, टाइम नहीं होगा, ये स्पीड के बराबर होगा। जो हमारी मीडियम है, जो हमारा मिड है, मिड वैल्यू वो हमारी स्पीड है, क्योंकि जो हमने सर्च स्पेस बनाई है वो स्पीड के बेसिस पे बनाई है। तो ये हो गया हमारा
लेफ्ट प्लस राइट बाय 2। तो यहाँ से हमारी स्पीड निकल गई। एंड नाउ हमने एक और वेरिएबल बना लिया टाइम की, कितना टाइम लग रहा है उसमें इटरेट करने, स्टार्टिंग में 0। हम एक फॉर लूप लगा देंगे जहाँ से हम पाइल्स को इटरेट करेंगे, आई इक्वल टू 0 से लेकर आई ग्रेटर देन पाइल्स डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। एंड नाउ यहाँ पे हमने इटरेट करना है, तो टाइम हमारा प्लस इक्वल टू हो जाएगा जो हमारे पाइल्स की वैल्यू है, पाइल्स ऑफ आई बाय टाइम करना है हमने। एंड सिंस हमें उसकी जो +1 वाली वैल्यू है, अगर बाय चांस वो उससे बड़ा आ रहा है तो हमें उसको प्लस में कंसिडर करना है, तो हम यहाँ पे प्लस टाइम करेंगे जिससे वो इफेक्टिवली हमें करेक्ट आंसर दे अपना। क्योंकि अगर हम एज्यूम करो, एक केस एज्यूम करो कि हमारा टाइम 2 है और हमारा जो वो है वो 11 आ रहा है, तो अगर हम 11 डिवाइड बाई 2 करें तो एंड में वो 10 आ जाएगा। बट अगर हम वहाँ पे उसको प्लस कर दे 2 के साथ तो वो 13 हो जाएगा। तो हमारा आंसर वहाँ पे हो जाएगा -1 करना पड़ेगा इसके साथ में उस केस को हैंडल करने के लिए। एंड यहाँ पे हमारा टाइम निकल जाएगा ऐसे करके। उसके बाद हमने चेक करना है बाइनरी सर्च के लिए कि कौन सी हमने लेफ्ट और मिड वाली साइड सेलेक्ट करनी है या मिड से लेकर राइट वाली सर्च स्पेस सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे अगर इफ हमारा जो टाइम है वो छोटा या इक्वल आ रहा है जो हमें h दिया है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर आ रहा है। हमारा ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है। तो इसमें हम एक सबसे पहले ऊपर हम वेरिएबल बना देते हैं जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमने इंट आंसर लिख देते हैं, आंसर इक्वल टू, सबसे पहले हम इसको मैक्सिमम वैल्यू पे रख देते हैं इक्वल, तो ये हो गया इसके बराबर। एंड तो फिर हमारा यहाँ पे आंसर इक्वल टू मिनिमम, या तो आंसर में से या तो जो हमारा अभी स्पीड है उसमें से। ओके, और उसके बाद अगर हमारा ये वैल्यू इक्वल है तो हमारी जो सर्च स्पेस है वो मिडल वैल्यू से छोटे वैल्यू को चेक करेगी, राइट। वो छोटे वैल्यू को चेक करेगी, बड़े वैल्यू को चेक करेगी। चेक करो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो यहाँ पे सर्च स्पेस है वो टाइम के साथ कम हो रहा है। एंड सिंस हमारा अगर 4 चल रहा है तो हमें उससे ऊपर वाले चेक करने चाहिए, उसके नीचे वाले उससे छोटी वैल्यू ही दे रहे होंगे। नहीं, हमें उससे नीचे वाला चेक करना चाहिए यार। हाँ, नीचे वाला हम चेक करेंगे क्योंकि ऊपर वाले में तो हमें पता है कि 8 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। जैसे यहाँ पे 10, 15, 28 डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, अगर असेंडिंग ऑर्डर होता तब हम लेफ्ट को चेक करते, यहाँ पे हम राइट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट को हमने जो मिडल है, मिडल जिसको हमने स्पीड से स्पीड +1 के इक्वल कर दिया, स्पीड के इक्वल कर देंगे, बस स्पीड के इक्वल कर दिया। एंड एल्स अगर वो नहीं है तो हमने राइट को स्पीड +1 कर दिया कि आप इससे अच्छा इटरेशन करो, इससे अच्छा आंसर, पॉसिबल आंसर ढूंढो। तो इसके बाद जब यहाँ पे ये हमारा सर्च स्पेस खत्म होगा तो अगर हम रिटर्न अगर हम करें अपने आंसर को, तो क्या ये हमें करेक्ट आंसर देगा? क्या करेक्ट आंसर देगा ये? सबसे पहले तो यहाँ पे अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर यहाँ पे राइट क्यों पुट किया हुआ है, इसको कट करो। स्टिल यहाँ पे डिवीजन बाय 0, लेकिन हमारा टाइम कभी 0 हो ही नहीं सकता है। ओ, हम यहाँ पे स्पीड से डिवाइड करना है और हम यहाँ पे टाइम से डिवाइड करने चले हैं। वाओ, यहाँ पे स्पीड से डिवाइड होगा क्योंकि जो हमारी स्पीड है हम उसको कंसिडर करेंगे। टाइम जो हमारा स्टार्टिंग में 0 है वो एक इटरेटर है और हमारी सर्च स्पेस नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे टेस्ट केस, यहाँ पे TLE मार रहा है सोल्यूशन। तो क्या हमारी जो सर्च स्पेस है वो हमने गलत सिलेक्ट किया है? क्या राइट यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे लेफ्ट -1 होगा? अगर हम यहाँ पे रन करें और ये एक्सेप्ट हो रहा है, यस, हमने गलत सर्च स्पेस इंक्लूड की थी क्योंकि अगर टाइम हमारा छोटा आ रहा है, अगर टाइम हमारा छोटा है तो उस केस में हमारा राइट को हम पीछे ले आएंगे और हम पीछे वाले पॉसिबल आंसर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको सबमिट करते हैं अब, तो सबमिट अगर हम करें, सो इज इट वर्क, विल इट वर्क? एंड यस, ये क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये बाइनरी सर्च के अंडर आते हैं और इसको बोलते हैं, जिसमें हम अपनी सर्च स्पेस खुद बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं सर्च स्पेस वाले क्वेश्चंस। एंड ये हमने इफेक्टिवली कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।